नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको जो टॉपिक कराने जा रहा हूँ उसका नाम है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दोस्तों ये गुलाम वंश की तीसरी सबसे पावरफुल शासिका है, मतलब शासक है। ठीक है। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद होता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बिटिया है रजिया सुल्तान, जिसका शासनकाल है 1236 से 1240 तक। केवल इसने साथियों 4 वर्षों तक अपना शासन किया। तो चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आपने दोस्तों पिछले वाली वीडियो नहीं देखी, मतलब रजिया सुल्तान से पहले वाली वीडियो है इल्तुतमिश के बारे में कराए, इल्तुतमिश से पहले है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी दोस्तों तो प्लेलिस्ट में जा कर के मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद रजिया सुल्तान के बाद साथियों मैं कराऊंगा गयासुद्दीन बलबन के बारे में कराऊंगा। ठीक है। तो चलते हैं समय को बिना वेस्ट किए, आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रजिया सुल्तान। शासनकाल 1236 से लेकर के 1240। तो पहला पॉइंट क्या कहता है साथियों हमारा? ठीक है, पहला पॉइंट क्या कहता है? ओके, सो एक बार और परिचय देता हूं दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद होता है कौन? इल्तुतमिश। ठीक है। इल्तुतमिश की पुत्री होती है रजिया सुल्तान। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पहला पॉइंट क्या कहता है? रजिया के सुल्तान बनने से पूर्व पूर्व थोड़े समय के लिए इल्तुतमिश का बड़ा पुत्र पुत्र इक्तुनुद्दीन, है ना, रुकनुद्दीन फिरोज शाह सुल्तान बना। दोस्तों यहाँ पे इल्तुतमिश का बड़ा पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह सुल्तान बनता है, पर अयोग्यता के कारण ये दोस्तों क्या है, इसको अपनी गद्दी को त्याग करना पड़ता है। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज जो है वो गद्दी पर बैठता है, पर वह एक अयोग्य शासक था। ठीक है साथियों, अब चलते हैं दूसरा पॉइंट। कहता है रजिया दिल्ली की प्रथम महिला सुल्तान थी। अगर एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों प्रथम महिला सुल्तान कौन थी दिल्ली की, वो है रजिया सुल्तान। ठीक है साथियों, ओके। अब एक चीज और दोस्तों, अगर आप गूगल पे रजिया सुल्तान के बारे में सर्च करेंगे तो कहा जाता है कि रजिया सुल्तान ही क्या है साथियों, वह क्यों सुल्तान बनी और कोई उसका भाई नहीं बन सकता है? वह महिला ही क्यों सुल्तान बनी? कहा जाता है साथियों कि इल्तुतमिश के 20 बेटों की तुलना, बेटों की अपेक्षा ये सबसे बुद्धिमान थी। इसको पता था किस तरीके से मुझे शासन चलाना है। इसलिए दोस्तों रजिया सुल्तान जो है वो प्रथम महिला सुल्तान बनी, वो भी दिल्ली की। ठीक है। इसने ही साथियों क्या किया साथियों, इसने ही पर्दा को त्याग कर, किसको? पर्दा को त्यागा। पर्दा मतलब कि आप जानते हैं कि जो मोमडनों में, मुसलमान में जो महिलाएं होती हैं वो एक बुर्का पहनती हैं, मतलब अपने शरीर को थोड़ा ढक लेती हैं। पर रजिया सुल्तान ने ही क्या करा, उसने पर्दा को त्याग कर पुरुषों के वेशभूषा जैसे कोट पैंट पहनना, हैट मतलब टोपी लगाना धारण कर दरबार में आना शुरू किया। अगर दोस्तों हम किसी दूसरी बुक में पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर दिया तथा पुरुषों की तरह चौगा, चौगा का मतलब कोट, एवं कुलाह, कुलाह का मतलब टोपी पहन करके दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। मतलब कि खुले मुख से ना, मतलब कि बिना कोई शरीर मतलब चेहरे को ढके बिना वह क्या करती, दरबार में जाना शुरू करती थी। क्लियर? अगला, स्त्री होने की वजह से क्या, स्त्री होने की वजह से उसके दरबारियों ने उसके विरुद्ध क्या किया, विद्रोह किया। किंतु शीघ्र ही कूटनीतिक चाल से विद्रोह को दबाने में सफल रही। मतलब इनका जो प्लान था दोस्तों, किसका प्लान यहाँ पे, जिसका इसका प्लान था, किसका? दरबारियों को यह अच्छा नहीं लगा कि हम पर कोई महिला जो है वो शासिका बने। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ी रणनीति, बहुत बड़ा चाल चला, जिसके कारण साथियों उसको पद से हटा दिया गया। पर साथियों इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि रजिया ने ही साथियों मलिक जमालुद्दीन याकुत को अमीर ए अखूर की उपाधि दी।
इसका मतलब क्या होता है, घोड़े का सरदार नियुक्त किया। क्लियर हो गया साथियों। और इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रजिया सुल्तान की जो शादी हुई थी वो अल्तुनिया के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? अल्तुनिया। ठीक है, अल्तुनिया क्या है दोस्तों? यह नाम है। रजिया की शादी जो है अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने की कोशिश करी, क्योंकि ये लोग तो इसको गद्दी से विद्रोह करके हटाना चाहते थे, लेकिन वह लोग सफल हो गए। लेकिन अल्तुनिया के साथ शादी करने के बाद रजिया सुल्तान पुनः गद्दी प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन वह असफल रही। क्लियर है साथियों? एक ये पॉइंट छूट गया था हमारा। उसने अपने शासन काल में अबिसिनिया के जमालुद्दीन याकूब नामक एक दास को नायब ए नायब ए ममलिकत मतलब कि प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जिससे तुर्क सरदारों में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। यहाँ पे तुर्क सरदारों में विद्रोह हो गया क्योंकि एक दास को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया कि वह संचालन करेगा। इस वजह से सरदारों में और फूट डल गई, इसलिए रजिया सुल्तान के सब विरोधी बन गए। फिर क्या हुआ आगे मैंने आपको बता दिया। रजिया सुल्तान की शादी हो जाती है और ये क्या होता है दोस्तों कि रजिया की हत्या दोस्तों कहीं कहीं आप बुक में यहीं 14 लिखा भी आता है, 15 भी लिखा आता है, पर दोस्तों अधिकतर बुकों में मैंने देखा है कि कैथल के समीप हिंदू डाकुओं ने 13 अक्टूबर 1240 को उसकी हत्या कर दी। किसकी? रजिया सुल्तान की। दोस्तों ये क्या होता है कि यहाँ पे इसके कुछ विरोधी हो जाते हैं रजिया सुल्तान के। ये अपने कुछ दोस्तों सैनिकों के साथ कैथल की ओर, कैथल कहाँ है साथियों? हरियाणा में, हरियाणा की ओर भागती है। पर दोस्तों यहाँ पर जो हैं इसके जो घुड़सवार हैं, जो सेना नायक हैं, जो सब लोगों ने इसका साथ छोड़ दिया और वहीं पर दोस्तों अकेला पा करके हिंदू डाकुओं ने 13 अक्टूबर 1240 को रजिया सुल्तान की हत्या कर दी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आज की इस क्लास में आपने रजिया सुल्तान के बारे में समझा होगा। मोटे मोटे तौर पर मैं एक लाइन फिर बताना चाहता हूं दोस्तों कि रजिया सुल्तान जो थी दोस्तों वह एक प्रथम दिल्ली की प्रथम महिला सुल्तान बनी और इसने ही दोस्तों पर्दा प्रथा को त्याग करके पुरुषों की वेशभूषा अपनाई, जैसे कोट पैंट पहनना, टोपी लगाना, ठीक है, हैट लगाना, ये चीज धारण करके अपने दरबार में बैठना। पर दोस्तों यह चीज दरबारियों को बड़ा अजीब लगा कि हमारे ऊपर कोई शासिका, कोई महिला स्त्री हम पर राज करे, हम पर रूल चलाए, हुकूमत चलाए। इसलिए दोस्तों उन्होंने शीघ्र ही एक चाल चली और उस विद्रोह में वे लोग सफल हुए। फिर ये भी हमें जानना जरूरी है कि जो शादी किसके साथ हुई? रजिया सुल्तान की अल्तुनिया के साथ, और कुछ डाकुओं के वजह से 13 अक्टूबर 1240 को रजिया सुल्तान की हत्या हो जाती है, वो भी कैथल में। कैथल कहाँ है दोस्तों? हरियाणा में। ठीक है, तो साथियों मैं उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास में जो आपने समझा वो आपको क्लास में ही याद हो गया। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे गयासुद्दीन बलबन के बारे में। ठीक है साथियों। दोस्तों मैं आपको पहले गुलाम वंश क्लियर कराऊंगा, गुलाम वंश के बाद हम खिलजी वंश पढ़ेंगे साथियों। मतलब हम एक एक करके दोस्तों सारे हम जो हमारे तुर्क अफगान जिसे कहा जाता है, तुर्क अफगान का मतलब होता है साथियों जो प्रथम जो थे 3 वो तुर्क से आए थे दोस्तों, मतलब तुर्क कहलाते थे। और जो लास्ट के 2 हैं दोस्तों कौन? गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, ये दोस्तों तुर्क शासक कहलाए। और सैयद वंश और लोदी वंश ये अफगान शासक। इन पांचों ने दिल्ली सल्तनत में अलग अलग वंश के होने के साथ साथ इन्होंने दिल्ली सल्तनत की रचना करी। मतलब दिल्ली सल्तनत में ये 5 शासक अवश्य आते हैं, 5 वंशज आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम तो गुलाम वंश पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा साथियों इल्तुतमिश के बारे में, और आज की क्लास में हमने पढ़ा रजिया सुल्तान। अब मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तो मैं दोस्तों उम्मीद करूंगा जो आप क्लास में पढ़ रहे हैं वो आपको क्लास में ही याद हो जा रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में।